साथियों, ये जो है नक्शा है और ये नक्शा आमतौर पे सभी गांव के खेतों का होता है। ये नक्शा ही खेतों की असली पहचान होती है। कभी कभी क्या होता है, देखिए सभी खेतों में उसकी सीमा बनी होती है। ये देखिए यहाँ से मैं देख रहा हूँ, तो ये खेतों की सीमा होती है। और कभी कभी क्या होता है, ये सीमा किसी माध्यम से समाप्त हो जाया करती है। जब सीमा समाप्त हो जाया करती है तो सीमा का निर्धारण किया जाता है। इन खेतों की सीमा का निर्धारण ही सीमांकन कहलाता है, या इसे साधारण बोलचाल की भाषा में हदबंदी कहा जाता है। तो आज साथियों, आज हमारी पूरी चर्चा हदबंदी पे होगी। आइए हम चर्चा करते हैं हदबंदी पे। साथियों, जैसा कि चर्चा किया था कि सीमा का निर्धारण ही हदबंदी कहलाता है, तो हदबंदी वास्तव में होता क्या है, आज इसकी हम पूरी चर्चा करेंगे। मान लिया एक बहुत बड़ा भूखंड है और इस भूखंड में चार खातेदार हैं और चारों के जो मेड़ है वो टूट गई है। उस मेड़ का यहाँ पे हमको निर्धारण करना है। उसका निर्धारण किस तरीके से होगा, आज इसको समझना होगा। क्योंकि इसमें 4 खातेदार हैं, तो सीमा का निर्धारण, मान लिया इसका मेड़ टूट गया। अब देखिए इसकी सीमा यहाँ है और इसकी सीमा यहाँ है, और किसी खेत के खातेदार की सीमा यहाँ है। ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, और चारों की सीमा किसी वजह से समाप्त हो गई है। अर्थात ये मेड़ समाप्त हो गया है, ये मेड़ समाप्त हो गया है और सब में विवाद हो गया है। तो इस विवाद का निर्धारण जो होता है सीमा निर्धारण से होता है, सीमांकन से होता है। इसे बोलचाल की भाषा में हदबंदी कहते हैं। आइए समझते हैं हदबंदी को। तो हदबंदी क्या है? अगर आप उत्तर प्रदेश में निवास करते हैं तो एक धारा है LR एक्ट, इसे लैंड रेवेन्यू एक्ट कहते हैं। आज हम इसकी चर्चा करेंगे। लैंड रेवेन्यू एक्ट की धारा 41 के तहत आज हम सीमा का निर्धारण करेंगे। तो सीमा का निर्धारण कैसे किया जाता है, इसके लिए सबसे पहले इसके लिए दस्तावेज की आवश्यकता पड़ती है। वो कौन से दस्तावेज होते हैं? पहली बात तो आपके पास भू राजस्व नक्शा होना चाहिए, उसके बाद खसरा होना चाहिए, और तीसरे नंबर पे खतौनी होनी चाहिए, और साथ में चालान की प्रति जो ट्रेजरी के माध्यम से ही जमा होती है। आमतौर पे ट्रेजरियाँ क्या, अमूमन सभी भारत की ट्रेजरियाँ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में होता है, इसीलिए मान के चल सकते हैं कि सारी ट्रेजरियाँ SBI बैंक में ही जमा होगी। इन सारे दस्तावेजों को आप लोग इकट्ठा करेंगे। अब देखिए आगे की प्रक्रिया को हम लोग समझ। इन सभी दस्तावेजों को लेके हम SDM के यहाँ एक वाद दायर करेंगे। ये जब SDM के यहाँ वाद दायर करेंगे तो SDM सारे दस्तावेजों की जांच करेगा, और सारे दस्तावेजों को जांच करने के बाद वो तहसीलदार के माध्यम से राजस्व निरीक्षक जिसे कानूनगो कहते हैं उसको आदेशित करेगा कि आप मौके पे जाइए और इन सारी चीज़ों की जांच कीजिए, और जांच करने के बाद आख्या दीजिए। तब राजस्व निरीक्षक इन चीज़ों को जांच करने के बाद अमीन और लेखपाल मौके पे पहुंचता है और एक फील्ड बुक तैयार करता है, और उस फील्ड बुक की सारी आख्या लेकर, उस फील्ड बुक को लेकर उस खेत की पैमाइश करता है। पैमाइश जिस तरीके से होती है उसी तरीके से की जाती है, और ये पैमाइश करने के बाद सारी आख्या जो होती है पुनः तहसीलदार के माध्यम से SDM को सूचित करता है। और उसके बाद सभी, जैसे भूखंड है, देख लीजिए भूखंड है, सभी की सीमा निर्धारण करने के बाद, वहाँ पे सारे बात को निस्तारित करने के बाद, सबकी सीमा जब निर्धारित हो जाती है, वहाँ पे कोई अस्थाई
पत्थर गाड़कर सीमा निर्धारित हो जाती है। इन सभी चीज़ों को लेकर जब वो एसडीएम के यहाँ पहुँचता है तो इसका निस्तारण हो जाया करता है। अमूमन जो पैमाइश होती है, पैमाइश के लिए क्या होता है साथियों, इसके पूर्व भी हमने वीडियो बनाए हैं। वो वीडियो बनाए हैं धारा 24 के तहत। वो जो धारा है राजस्व की धारा 24 के तहत है और ये जो धारा है लैंड रेवेन्यू एक्ट की धारा है। अमूमन दोनों में कोई अंतर नहीं है, ज़्यादा अंतर नहीं है, लेकिन फ़र्क बहुत पड़ जाता है। वो राजस्व की धारा है, उसमें एक मुकदमा टाइप का चलता है, जबकि ये साधारण प्रक्रिया है। कुछ साथी पूछ रहे थे कि राजस्व की धारा और लैंड रेवेन्यू एक्ट में ये दोनों प्रक्रियाएं लगभग बराबर हैं, तो क्यों इसमें अंतर ज़्यादा आता है? साथियों, अंतर इसलिए पड़ता है कि वो राजस्व की धारा है, उसमें एक मुकदमा पंजीकृत होता है।